My name is Saurabh Kumar Sahu. I'm working as a software engineer too at a product based company. So recently, I have been getting many queries on LinkedIn by freshers or college student कि भैया हम प्रोजेक्ट्स कौन से बनाएं. हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. वी आर नॉट गेटिंग रिप्लाईज. सी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट भी थोड़ी वैसी है, ठीक है. बट लेट्स जस्ट टेक इट अवे. बात करते हैं एक्चुअल में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की. सी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम लेमन मैनेजमेंट सिस्टम टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हैं. वी ऑल नो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम. भाई वो बहुत पुराना है, चलो ठीक है. या नहीं तो सेकंड कैटेगरी के बच्चे आते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रड एप्स. भाई हमने रेजर पे इंटीग्रेट कर दिया है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हम इसका ठीक है. कौन यूज़ कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स क्रड एप्स? क्या सॉल्व क्या कर रहा है वो? आई एम नॉट अंडरमाइनिंग दी एफर्ट. ठीक है, मेहनत करी है, खुद से बनाया है, वाइब कोड भी किया है. स्टिल इट्स अ बिग थिंग. कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट बात यह है, क्या वो प्रोजेक्ट तुम्हें बनाने में मज़ा आया? ठीक है, तुम्हें मज़ा आया होगा, ऐसा तुम्हें लग रहा है. बट द सोल पर्पस जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था वो क्या था? यार एक प्रोजेक्ट बनाना है, रिज्यूमे में डालना है, रिज्यूमे में डालना है, कुछ हैवी कीवर्ड्स डालने हैं. एआई यूज़ किया, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन किया, ये किया वो किया. ठीक है, इट्स फाइन. देखो, प्रोजेक्ट ना दो टाइप के होने चाहिए. पहला, फन. मैं अगर सिंपल लैंग्वेज बताऊँ, बकचोद प्रोजेक्ट. कभी तुम गूगल करना अबाउट अ डेवलपर पीटर लेवल्स. भाई वो सोलोप्रेन्योर है, ठीक है. वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेके प्रोजेक्ट्स बनाता है ना, सैस ऐप्स. एक उसके पास आइडिया आया कि एक गेम है जिसमें लोग फाइटर जेट उड़ाएंगे, और उसने एक रात में वाइप कोड करके वो गेम बना दिया. और उसके मिलियंस ऑफ यूज़र्स हुए थे उस गेम के, ठीक है. सो बाय फन आई मीन, एक मेरा दोस्त है, उसने क्या किया, जेमिनाई ने एक ओपन सोर्स एपीआई निकाली थी कि आप उसमें म्यूज़िक बना सकते हो. उसने उसका रैपर बना के गेम, बेसिकली एक ऐप लॉन्च कर दिया कि आप बताओ आपको गाना कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, मूड क्या होना चाहिए, किसके बारे में, दो तीन शब्द लिख दो, मेरा दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये वो तुम्हें गाना बना के दे देगा यार. इट्स अ फन प्रोजेक्ट, ठीक है. ठीक है, हम वापस आते हैं टॉपिक पे. या तो वो फन होना चाहिए प्रोजेक्ट. सेकेंडली, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होना चाहिए, या कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होना चाहिए. छोटी ही सही, बट एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास बहुत सारे हमारे कजन्स और दोस्त हैं जो हमें फ़ोटो भेजते रहते हैं, हे यार इसको कंप्रेस कर दो, इतने के बी की चाहिए. वाई डोंट यू गाइज मेक अ फोटो कंप्रेसर ऐप? आई नो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, बट जस्ट ट्राई टू मेक इट और उसे लॉन्च करो. इट विल बी फन. या फिर एनी स्मॉल प्रॉब्लम्स जो तुम्हें लगता है तुम ऑटोमेट कर सकते हो या उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन अपना बना सकते हो, डू इट. ठीक है. रियल लाइफ प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो ना, उसका एक अलग फन है. देन यू गेट इन टू द रियल इंजीनियरिंग. रियल इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट कहाँ कोड कर लो, भाई कोड तो एआई भी कर रहा है. रियल इंजीनियरिंग इज समझना कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, इसकी उत्पत्ति क्या थी, ये प्रॉब्लम आई किसको है, उसके बारे में समझना. फिर उस सॉल्यूशन को बनाना और उस यूज़र को देना कि देखो क्या तुम्हारा सॉल्व कर पा रहा है पर्पस. इट इज़ द रियल इंजीनियरिंग नाउ डेज. कोड तो यार एआई भी कर देगा, बट एआई कांट थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड वो सॉल्यूशन बना सकता है, बट वो प्रॉब्लम नहीं सोच सकता है ना. अब इन दो टाइप के प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा? पहला, तुम इन्हें डिप्लॉय करोगे, रियल लाइफ में यूज़र्स यूज़ करेंगे, अगर वो फ़न होगा लोग यूज़ करेंगे, मस्ती करेंगे. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, 10 में से 1 सही, तुम्हारा कोई एक दोस्त सही उसको यूज़ करके तुम्हें फीडबैक देगा, भाई मेरा काम हो गया इससे, या मेरा काम नहीं बन पाया, तुम उसे फिक्स करोगे. यू विल लर्न अ लॉट अबाउट डिप्लॉयमेंट. यू विल लर्न अ लॉट अबाउट कि यूज़र्स आते हैं, और गलती से अगर ट्रैफिक आ गया, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट स्केलिंग. स्केलिंग करते रहते हैं हम, भाई कोई नहीं यूज़ करता हमारे ऐप्स, ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाओ जो तुम्हें खुद यूज़ करने में मज़ा आए, या तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो एटलीस्ट. क्या फ़ायदा यार इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बना के. और इन प्रॉब्लम को जब एक्चुअल में रिक्रूटर के सामने बैठोगे ना, या इंटरव्यू में बैठोगे, तो इंटरव्यूअर को भी पता है सब हैवी हैवी प्रोजेक्ट्स बना के आए हैं, बट तुम कहोगे भाई मैंने एक सिंपल सा बनाया था ऐप, इसमें मस्ती होती है. उसको तुम्हारी फिलॉसफी पता चलेगी. ही विल गेट टू नो अबाउट योर इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, इंजीनियरिंग फिलॉसफी, कि हाँ यार ये बंदा कुछ सोच सकता है. एवरी वन इज़ डूइंग द सेम थिंग. और सम कॉम्प्लेक्स ऐप्स कि ये स्केल हो सकता है, यूज़र कितने हैं ही नहीं, डिप्लॉय किया है, डिप्लॉय नहीं किया. भाई डिप्लॉय करो. प्रोजेक्ट अगर अच्छा लग रहा है रेडिट पे डालो कि सी आई हैव मेड दिस, प्लीज़ यूज़ दिट.
भाई बंदे तुम्हें गालियाँ देंगे अगर वो चलेगा नहीं, बंदे प्रेज़ भी करेंगे। सो रिक्रूटर विल गेट टू नो अबाउट, हाँ, इस बंदे का दिमाग तो चलता है, इसको मज़ा आता है। और जब तुम एक्चुअल में कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तुम्हारी आँखें चमकेंगी बताते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स स्क्रड ऐप्स अच्छे नहीं होते हैं, वो भी बहुत मेहनत से बनते हैं, वो भी कई बंदों ने बनाए होते हैं, बट वो एक सॉल्यूशन है। क्या तुम प्रॉब्लम ढूँढ पाए? प्रॉब्लम ढूँढ पाए, नहीं ढूँढ पाए तो क्या तुमने खुद से कोई एक नई चीज़ क्रिएट करी? इट्स अबाउट क्रिएशन, है ना? भाई कोडिंग इज़ इवॉल्विंग, है ना? पहले हम बहुत कॉम्प्लेक्स लो लेवल में लिखते थे, फिर हम धीरे-धीरे हाई लेवल पे आए, पाइथन आया, जावास्क्रिप्ट आया, अब धीरे-धीरे इंग्लिश में शिफ्ट हो रही है कोडिंग। वी आर ऑल डूइंग जस्ट वाइब कोडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब वाइब कोडिंग ही करनी है, तो भाई अच्छी प्रॉब्लम्स के बारे में हम सोच लेते हैं। So yeah, that's all I wanted to share about the projects. So if you have any doubts, you can comment down below, or just drop me a text on LinkedIn. So yeah.